गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना है कि होती क्या है। उन्होंने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जब मान लो कि मेरे पास अकेला सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट मैंने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। तूने बोला कि जो सॉल्वेंट था उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज हुई, मतलब उसमें क्या क्या फर्क आया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो बाहर से मैं चीज डाल रही हूँ, मतलब सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट डाल दिया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कि जब सॉल्वेंट में कोई चेंजेस आए, पर वो चेंजेस क्या आए कि सॉल्यूट कौन सा डाला था इस पे डिपेंड नहीं करे, कितना डाला था इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, वो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि सॉल्यूट मान लो हमारे पास दो तरह का है, एक होता है वॉलेटाइल, एक होता है बेटा नॉन वॉलेटाइल, है ना। एक होता है वॉलेटाइल, एक होता है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है, जिसके वेपर्स बनते हैं, फोम वेपर्स, है ना। और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। पढ़ा हुआ है हमने ये सारा, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये सॉल्यूट मैंने कौन सा डाला है इस पे डिपेंड नहीं करता, कितना डाला है, 20 ग्राम डाला है, 50 ग्राम डाला है, 100 ग्राम डाला है, किस पे डिपेंड करता है, क्या डाला है उस पे डिपेंड किया, कितना डाला है उस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है बेटा। ठीक है, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिख दी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर का मतलब यही है, वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल है, कितना डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्या डाल रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि मैंने बाहर से कोई चीज डाल दी, ठीक है, जब मैंने बाहर से कोई चीज डाली, मतलब सोल्यूट में अगर मैंने सॉल्वेंट डाला, ठीक है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया, तो बेटा रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है कम होना। तो अगर मेरा वेपर प्रेशर कम हो रहा है, जैसे ही मैंने बाहर से सॉल्यूट डाला, पहले बड़े सारे वेपर्स बन रहे थे उस सॉल्वेंट के, वेपर प्रेशर भी ज्यादा था क्योंकि वेपर ज्यादा थे, पर जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाल दिया वेपर्स कम बनने शुरू हो गए। क्योंकि वेपर्स कम बनने शुरू हो गए तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम है तो क्या होगी, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब कम हो रहा है वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर उन्होंने बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है कि कम हो जाना, लोअरिंग का मतलब भी कम होना, डिप्रेशन का मतलब भी कम होना। मतलब मैंने जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो पहले सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो था वो मतलब किस पे फ्रीज हो रहा था, मान लो 27 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, ठीक है। पर जैसे ही मैंने बाहर से सॉल्यूट डाल दिया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डिप्रेशन होगी, कम हो गया, तो क्या हो गया 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। मान लो उसने कम टेम्परेचर पे जमना शुरू कर दिया, वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, कि जैसे ही मैंने बाहर से कोई सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने बाहर से कोई सॉल्यूट डाला तो पहले वो चीज मेरी 50 डिग्री पे बॉयल हो रही थी, पर जैसे मैंने सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में तो वो चीज मेरी 70 डिग्री पे बॉयल हो रही है, इट मीन एलिवेट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बेटा ये और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये 4 प्रॉपर्टीज हमने अलग अलग भी पढ़नी है, ये नहीं कि नहीं, हमने 4 प्रॉपर्टीज अलग अलग भी पढ़नी है, एज इट इज ही पढ़नी है, पर ये है कि तुम्हें साथ साथ समझ आती रहेगी कि है क्या क्या है। पहले तुम्हें पता लग जाए ना कि हमने पढ़नी कौन कौन सी है, तो हमने ये टर्म्स पढ़नी है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज बेटा देखो, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पहले जो चीज मेरी 50 डिग्री पे बॉयल हो रही थी, अब वही चीज मेरी 70 डिग्री पे बॉयल हो रही है। पर आप सोचो कि अगर मैंने वॉलेटाइल कंपाउंड डाला होता, मान लो अगर मैंने वॉलेटाइल डाला होता बेटा, तो वो तो जल्दी उड़ने वाला है, इट मीन्स उसके वेपर जल्दी बन जाते। अगर वेपर जल्दी बन रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि वो 20 डिग्री पे बॉयल कर गया। और तो मतलब अगर वॉलेटाइल डालते तो इट मीन्स अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब वो चीज गर्म होने में, बॉयल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है, तो इट मीन्स जो मैंने बाहर से सॉल्यूट डाला है वो वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला। कौन सा सॉल्यूट डाला है, नॉन वॉलेटाइल डाला है, क्योंकि अगर नॉन वॉलेटाइल डाला है तभी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है ना। तो मतलब उसके वेपर्स ही नहीं बने, जब उसके वेपर्स ही नहीं बन रहे हैं तो वो चीज गर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो इट मीन्स बाहर से जो मैंने सॉल्यूट डाला है वो कौन सा डाला है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, ठीक है। मतलब इस पे डिपेंड नहीं करा कौन सा डाला है ना, पर मैंने तुम्हें सिंपल समझाने के लिए बोल दिया है कि तुम्हें पता लग जाए कि ये चीज जो है वो किस तरह
बनती है। ठीक है बेटा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं एक बारी। ठीक है, फिर हमने ये चारों की चारों डिस्कस करनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है। ठीक है, फिर बेटा एक और टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? कोई भी सोल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक सोल्यूशन है, अब उस सोल्यूशन में मान लो दो कंपोनेंट्स है, ए बी और बी बी है। अब ए भी सेम टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है और बी भी, मतलब सोल्यूट भी सेम पे बॉयल कर गया और सॉल्वेंट भी सेम पे बॉयल कर गया, है ना। तूने बोला इसको हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिल कर सकते हैं एंड अनचेंज इनका, मतलब इनकी जो कंपोजिशन है एजियोट्रॉप्स की, ये वैसी की वैसी ही रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? एक बार यहाँ तक पढ़ना, फिर नहीं समझ आएगी मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे।